द सीक्रेट टू लव हेल्थ एंड मनी। रोंडा बर्ने के द्वारा लिखित द सीक्रेट टू लव हेल्थ एंड मनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया के लिए आपका पासपोर्ट है। ये किताब आपको प्यार, स्वास्थ्य और धन के अपने सपनों के भविष्य को अनलॉक करने की चाबियां देती है। जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन जीने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस बुक समरी को पूरा ज़रूर सुनें। इस बुक समरी के अंदर वो ताकत है, जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा जीवन ये आपको दिला सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, आप उसे अपने जीवन में और अधिक आकर्षित करेंगे। क्या आपने कभी सीक्रेट किताब के बारे में सुना है, जिस किताब ने करोड़ों लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अवधारणा को आसानी से समझने में मदद की है। इसके बाद दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल गई। कई मशहूर हस्तियां, एथलीट्स और प्रसिद्ध लोगों ने इसके बारे में बात की है। आइए इस किताब की समरी को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लें। आज हम बात करने जा रहे हैं रोंडा बर्ने के द्वारा लिखित द सीक्रेट सीरीज की नवनीत किताब द सीक्रेट टू लव हेल्थ एंड मनी के बारे में, जो आपको अपना मनचाहा जीवन दिलाने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आइए इस बुक के अध्याय नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। प्यार करने का रहस्य। आप प्यार के लिए एक चुंबक मैग्नेट है। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आप अपने जीवन में और अधिक प्यार को आकर्षित करते हैं। ओपरा ने बहुत ही खुले तौर पर कहा है कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके स्टेडमैन ग्राहम के साथ अपने रिश्ते को परफेक्ट किया। एक साक्षरता इंटरव्यू में ओपरा ने कहा है कि उनके सपनों के राजकुमार के बारे में उनका घनिष्ठ कोण स्पष्ट था। वो चाहती थी कि उनका पार्टनर दयालु, बुद्धिमान, मददगार और उन्हें बिना शर्त के प्यार करने वाला होना चाहिए। उन्होंने एक विजन बोर्ड भी बनाया हुआ था जिसमें ऐसे चित्र और शब्द थे जो उनके आदर्श रिश्तों का प्रतिनिधित्व करते रहते थे। इसके बाद ओपरा ने प्यार के बारे में सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने खुद से कहना शुरू कर दिया कि वो प्यार की हकदार है और उसे अपना आदर्श जीवन साथी जरूर मिलेगा। उसने खुद को एक खुशहाल और प्यार भरे रिश्ते में भी देखना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में ओपरा की मुलाकात स्टेडमैन ग्राहम से हुई। उसके पास वो सब कुछ था जो ओपरा हमेशा से चाहती थी और आज वे 30 से अधिक वर्षों से एक साथ जीवन को जी रहे हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ये संपूर्ण यूनिवर्स प्रकृति के नियमों से चलता है। हम हवाई जहाज में उड़ सकते हैं क्योंकि विमान प्रकृति के नियम के अनुसार काम करता है। उड़ने में सक्षम होने के लिए भौतिक के नियम नहीं बदलते हैं, लेकिन हमने प्रतिक्रिया नियम के अनुसार काम करने का एक तरीका ढूंढ लिया है ताकि हम उड़ सके। जिस प्रकार भौतिकी के नियम उड्डयन, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार नियम है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। किसी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए या नए रिश्ते को आकर्षित करने के लिए आपको इस नियम को अच्छे से समझना होगा। इस नियम का प्रयोग करते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि इस यूनिवर्स में आकर्षण का नियम सबसे शक्तिशाली नियम है। मधुमक्खी को आकर्षित करने वाले फूल से लेकर मिट्टी से पोषक तत्वों को आकर्षित करने वाले बीज तक, हर जीवित प्राणी को अपनी प्रजाति के प्रति आकर्षित रहने तक, हर चीज का पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही लगाया जाता है। आकर्षण वो शक्ति है जो लोगों को दूसरे लोगों की ओर खींचती है। ये लोगों को समूह, समुदाय और समाज बनाने के लिए आकर्षित करता है, जहाँ पर वे एक दूसरे का साथ समान हित साझा करते हैं। यही वो शक्ति है जो कई लोगों को विज्ञान की ओर और कई लोगों को कला की ओर खींचती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो शक्तिशाली नियम है जो परमाणुओं से लेकर अनगिनत आकांक्षाओं तक सब कुछ संतुलित रखता है। यह पूरे यूनिवर्स में हर चीज में काम कर रहा है और यही नियम आपके जीवन में भी काम करता है। एक बात का ध्यान रखें, आप अपना जीवन अपने विचारों से बनाते हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में आता है वो आपके विचारों के माध्यम से आपके जीवन में आकर्षित होता है। प्रकृति के सभी नियमों की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक प्राकृतिक नियम है जो हर जगह एक जैसा ही काम करता है। इसलिए आप अपने रिश्तों के बारे में जो भी सोचेंगे वही आपको अपने रिश्तों से आकर्षित करेगा। बदले में प्यार को वापस आकर्षित करने के लिए आपको प्यार के बारे में ही सोचना होगा। यदि आप सकारात्मक सोच रहे हैं तो आप सकारात्मक लोगों, सकारात्मक स्थितियों और सकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करते हैं। लेकिन यदि आप नकारात्मक और गुस्से वाले विचारों को सोच रहे हैं तो आप नकारात्मक और गुस्से वाले लोग, स्थिति और घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। शब्द बहुत ही शक्तिशाली हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जो भी सोच या कहते हैं वो सच होने लगता है। जब आप किसी को दोष देते हैं या उसके बारे में शिकायत करते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में हर चीज का पहला कारण है। इसमें आपका स्वास्थ्य, नौकरी, वित्तीय स्थिति,
रहने की स्थिति और आपके सभी रिश्ते शामिल होते हैं। यानी इस दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हैं और महसूस करते हैं वो प्रभावित होता है। वजह हमेशा आपकी सोच होती है। आपके विचार तब वास्तविकता की ओर बढ़ने लगते हैं जब उनमें प्रबल भावनाएं जुड़ जाती है, और जब आप अपने विचारों को सच मानते हैं तो आपके मन में शामिल मौजूद भावनाएं होती है। इसे समझने के लिए अपने विचारों को एक रॉकेट जहाज और अपनी भावनाओं को ईंधन के रूप में कल्पना करें। रॉकेट जहाज एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ईंधन ही वो शक्ति है जो रॉकेट जहाज को ऊपर उड़ाती है। यही हाल आपके विचारों का भी है। भावनाओं के बिना आपके विचार में कोई शक्ति नहीं है। जहां आपके विचार हर चीज का पहला कारण बने रहते हैं, वहीं आपकी भावनाएं आपके विचारों को तेजी से व्यक्त करने की गति प्रदान करती है। आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में आप जितना मजबूत महसूस करते हैं, उतनी ही अधिक मजबूती से आप उन विचारों से जुड़ रहे हैं और उतनी ही तेजी से वे आपके जीवन में दिखाई देने लगते हैं। आपकी भावनाएं आपको ये जानने में मदद करती है कि आप किस तरह के विचार सोच रहे हैं। अच्छे विचार हमेशा अच्छी भावनाओं का कारण बनते हैं, जबकि बुरे विचार हमेशा बुरी भावनाओं का कारण बनते हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सकारात्मक सोच रहे हैं या नकारात्मक, तो बस इस बात से जागरूक रहें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जितने अच्छे विचार आप सोचते हैं उतना ही अच्छा आप महसूस करते हैं और बेहतर जीवन बनाते हैं। जितने बुरे विचार आप सोचते हैं उतना ही बुरा आप महसूस करते हैं और आपकी ज़िंदगी खराब होती चली जाती है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलते हैं, जब तक आप किसी रिश्ते के बारे में सोचने के तरीके को बदलते हैं, तो आप उन विचारों को बदल देते हैं जो आप महसूस कर रहे होते हैं। अगर आप किसी के साथ एक चैलेंजिंग रिश्ते में हैं तो आप एक बहुत ही आसान और ताकतवर अभ्यास का इस्तेमाल करें। इसके लिए हर दिन कुछ मिनट या समय निकालें और अपने दिल से दूसरे इंसान के लिए प्यार महसूस करें। फिर अपना दिल खोले और उस प्यार को यूनिवर्स में भेज दें। ऐसा करने से उस इंसान की तरह ही आपके अंदर भी किसी भी तरह के क्रोध, गुस्सा या नकारात्मक को दूर करने में मदद मिलेगी। वो दूसरी ओर आप कभी भी नकारात्मक के साथ अपने रिश्ते को सुधार नहीं सकते हैं। किसी दूसरे इंसान की तरफ क्रोध, गुस्सा या नकारात्मक महसूस करना उसे वापस आपकी तरफ आकर्षित करता है। जब आप प्यार को महसूस कर रहे होते हैं तो आपकी एक तरफ प्यार वापस आकर्षित होता है। ध्यान रखें, जो आप दूसरों के लिए महसूस कर रहे हैं वो आप अपने तक ला रहे हैं। अगर आपको किसी खास इंसान या रिश्ते के बारे में अच्छा महसूस करना मुश्किल लगता है तो अपने आसपास की हर चीज से प्यार करने पर ध्यान दें। जब भी आप किसी रिश्ते में नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करते हैं तो इसका समाधान हमेशा अच्छे विचार को सोचने और रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद अच्छा महसूस करना है। जितना ज़्यादा अच्छा आप सोचते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा सोच और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए परिस्थितियों को हल करेगा। अपने रिश्ते में परिवर्तन से ना डरें। याद रखें कि जो कुछ भी होता है वो आखिर में हम में से हर एक की भलाई के लिए ही होता है। क्या होता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन हम मिले हुए मौकों के साथ क्या करते हैं और हम इसे कैसे देखना चुनते हैं ये मायने रखता है। बेहतर और ज़्यादा अनोखा चीज़ों को हासिल करने के लिए यूनिवर्स से इसे मांगने पर ध्यान दें। महसूस करें कि ये बदलाव हो रहा है और एक शानदार रिश्ता आपके पास आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी में बेहतर बदलाव लाएगा। तो आज से ही सकारात्मक सोच शुरू करें और उन्हें महसूस करना भी। जिन लोगों के रिश्ते अच्छे होते हैं वो लोग जो चाहे उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं और बात करते हैं, और कठिन रिश्ते वाले लोग जो नहीं चाहते उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं और बात करते हैं। जैसा कि वो अपने रिश्ते में जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में इतना सोचते हैं और बात करते हैं कि उन्हें हैरानी होती है कि उनके रिश्ते में समस्या बार बार फिर भी क्यों दिखाई देती है। लेकिन उन्होंने वास्तव में उन समस्याओं को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये सोचने और बात करने के लिए आकर्षित किया है कि वे क्या नहीं चाहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जैसे शब्द की गणना नहीं करता है, जैसा कि आप न के शब्द बोलते हैं जैसा नहीं चाहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका उल्टा सुनता है। जब आप कहते हैं मैं बहस नहीं करना चाहता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनता है मैं और बहस करना चाहता हूँ। जब आप सोचते हैं कि मैं उसे खोना नहीं चाहता, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनता है कि मैं उसे खोना चाहता हूँ। अगर आप पूरी तरह से उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उन चीज़ों पर ध्यान लगाएं जो आपको पसंद है और जो आपको अच्छा महसूस कराती है। ऐसा करने से आपके पास वास्तव में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपकी ज़िंदगी अच्छी होने लगेगी। कोई भी रिश्ता बेस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप हर आलोचना के लिए 10 सकारात्मक विचार हासिल कर सकते हैं तो आप उस इंसान की वैसी ही बड़ाई करते हैं जैसा कि वो है। जब रोमांस की बात आती है तो बहुत से लोग मैच मेकिंग सर्विस और डेटिंग ऐप्स में अनगिनत घंटे और पैसा लगाते हैं और अपने साथी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही एक लौता रियल मैच मेकिंग सर्विस है और आपको बस अपने मनचाहे रिश्ते के बारे में सोचना और बात करने की ज़रूरत है।
आप अपने साथी में जो भी सकारात्मक चीज़ चाहते हैं उसके बारे में सोचो और बात करो। फिर वापस बैठे अच्छा महसूस करें और फिर यूनिवर्स को समर्पण करें। यूनिवर्स को अपने मैचिंग पार्टनर को आपके पास लाने और आपको उनके पास ले जाने की अनुमति दे। और आखिर में आप जैसा साथी तलाश करते हैं वो आपको मिल जाता है। आप एक निर्माता हैं और कोई भी रिश्ता बनाने के लिए एक आसान प्रक्रिया है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति का इस्तेमाल करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आप जो चाहते हैं उसे इन 3 आसान नियमों के जरिए हासिल कर सकते हैं। पहला नियम है आस्क यानी मांगना। आप जिस रिश्ते को चाहते हैं उसे चूज कर सकते हैं और इसके बारे में स्पष्ट रहें। ये तय करें कि आप वास्तव में किसी विशेष रिश्ते के साथ क्या चाहते हैं। दूसरा नियम है ट्रस्ट यानी कि भरोसा करना। उस रिश्ते का दावा करें जो कि आपने पहले से ही ये मानते हुए मांगा था कि वो आपका है। जब आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपको हासिल करने के लिए सभी परिस्थिति, लोगों और आयोजन को स्थानांतरण कर देगा। और जब आप अपने साथी से मिलने का इंतजार करते हैं तो इस पर भरोसा रखें कि वो आपको मिलेगा। आपका ये भरोसा है कि वो इंसान पहले से ही आपकी ज़िंदगी में है और आप पहले से ही रिश्ते में हैं। ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरा और आखिरी नियम है रिसीव यानी कि हासिल करना। एक बार पूछे, भरोसा करें कि आपने हासिल किया है और उस रिश्ते को हासिल करने के लिए अच्छा महसूस करें। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप प्राप्त फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आप अपने पास आने वाली सभी अच्छी चीज़ों की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपने जो भी मांगा है वो आपको मिलेगा। आप एक रिश्ते के लिए तब तक नहीं पूछेंगे जब तक कि वो आपको इसे हासिल करने में अच्छा महसूस ना करवाए। अच्छा महसूस करें और इससे आपको वो सब कुछ मिलेगा जो कि आप पाना चाहते हैं। जिस रिश्ते को आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं उसके लिए रचनात्मक प्रक्रिया को अनुसरण करें। अपने भरोसे को बनाए रखें और जितना हो सके अच्छा महसूस करने की पूरी कोशिश करें और फिर यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगा जो आपने कभी मांगा है। जब आप किसी ऐसी चीज़ की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और प्यार करते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप किसी सकारात्मक चीज़ की कल्पना करते हैं जैसे कि देखभाल, केयरिंग, प्यार, भरोसा और आप इनकी कल्पना करते हुए अच्छा महसूस करते हैं तो आपको वही मिलेगा। आपके विचार, इच्छा और भावनाएं चुंबक की शक्ति बनाती है और जो आप अपने लिए चाहते हैं वही आपकी तरफ खींचती है। अगर आप इसको कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं तो आप इसको हासिल भी कर सकते हैं। अगर आप एक उत्तम संबंध को आकर्षित करना चाहते हैं तो उस रिश्ते की ठीक उसी तरह कल्पना करें जैसा आप चाहते हैं। फिर आपको बस उसी रिश्ते में होने की भावनाओं को महसूस करना है। इस प्रक्रिया को विजुअलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। किसी रिश्ते की कल्पना करने के लिए बस अपनी आंखें बंद करें और जिस तरह का रिश्ता आप चाहते हैं उस तरह की तस्वीर लें। जैसा कि आप इस रिश्ते में उन सभी चीज़ों को करने की कल्पना करते हैं जो आप करना चाहते हैं, आप एक नई वास्तविकता, रियलिटी को बनाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं जानता है कि आप किस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं। और जब आप उस जगह पर होते हैं जहाँ आप जिस रिश्ते को कल्पना कर रहे हैं वो असली लगता है। जब आप इस पर भरोसा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल गया है। जब आप इस पर भरोसा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए इसे सच करेगा। जब आप विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मन चाहे रिश्तों के साथ हर दृश्य की कल्पना करें और महसूस करें कि अब आपके पास वह है। इसे पाने के लिए प्यार और ग्रेटिट्यूड की कल्पना करें और महसूस करें। इसे हर दिन तब तक करें जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आपकी इच्छा पहले से ही आपके पास है। विजन बोर्ड के साथ वंडरफुल रिश्ते को आकर्षित करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने का एक और तरीका है। आप एक विजन बोर्ड के साथ अपनी मनचाही चीज़ों की तस्वीर लेने के साथ देखें कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसा चाहते हैं। इसकी तस्वीर लगाकर अपनी कल्पना को जल्दी बना सकते हैं। जैसे कि आप विजन बोर्ड को देखते हैं, आप तस्वीर को अपने दिमाग में बैठा रहे हैं। आप अपने विजन बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके होश की संरेखित करता है और आपके अंदर सकारात्मक विचार और भावनाओं को जगाता है। आपके पास प्रकृति के 2 तत्व हैं, आपका मन और आपकी भावनाएं, जो आपके लिए पूरी ताकत से काम कर रही हैं। लेखन या बेहतर संबंधों के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने का एक और शानदार तरीका है। अगर आप अपने जीवन में एक आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप लिखकर भी बता सकते हैं कि वो किस तरह का इंसान और आपका रिश्ता कैसा है। आप उनकी पसंद, नापसंद, शौक, परिवार, पेशा और वो सब कुछ शामिल कर सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने रिश्ते को बदलने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल का एक और तरीका है कि आप अपने दिमाग में खेल बनाएं और उसे खेलें। किस समय हमने खेलना बंद कर दिया और बच्चों की तरह मौज मस्ती करना बंद कर दिया।
जिसका परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे हम बड़े हो गए हम जिंदगी के बारे में और ज़्यादा गंभीर होते गए। लेकिन गंभीरता आपकी ज़िंदगी में बुरी परिस्थितियाँ लाती है। जब आप खेलते हैं और मौज मस्ती करते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं और वास्तव में आपके ज़िंदगी में अच्छी परिस्थितियाँ भी आती हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नए और बेहतर रिश्ते को आकर्षित करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ज़रूरी बात यह है कि जब आप कल्पना कर रहे होते हैं तो अच्छा महसूस करें। अपने आदर्श रिश्ते की कल्पना करते हुए उस ऊर्जा को पकड़ें। अपनी इच्छा की कल्पना करने और महसूस करने की त्वरित नज़र आपको अपने विचारों और भावनाओं की शक्ति का इस्तेमाल करने में मदद करती है। तो आज से ही कल्पना करना शुरू करें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का अध्याय नंबर 1 समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें।